ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो वैरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाणव्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। ग्रंथ चाहिए क्या आपको? हाँ है ना, यहाँ रख लो ऊपर आराम से। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ और टेकचंद जी कृत अपनी चर्चा कल हुई थी 25 प्रकार की विकथा, है ना। 25 प्रकार की 4 विकथा तो सुनी थी, ये 25 प्रकार की विकथाओं की चर्चा की, जो सब किस में आते हैं? ये असत्य वचन में आते हैं, छोड़ने योग्य में आते हैं। ये सब छोड़ने योग्य हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं हैं। अब आगे अब द्रव्य क्षेत्र काल भाव का स्वरूप लिखते हैं। अब यहाँ आगे का जो आज का टॉपिक चल रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का स्वरूप लिखते हैं। पेज नंबर 184 नीचे से पैराग्राफ दूसरा। दवो खेतो कालेय भावो चत्तारि भेजिण उत्तम ये उपादेहेयो सम्मादिट्ठी सो विनादवो त्रयरु काल भावये 4 भेद जिनवर भासे उपादेय अरुगेय हेय निर्धारी सददृष्टि बाजे। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये 4 भेद जिन देव ने कहे हैं। इसमें ज्ञेय हेय उपादेय करने वाले आत्मा को सम्यक दृष्टि जानना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्वारा वस्तु का निर्धारण होता है। यानी वस्तु का निर्धारण द्रव्य क्षेत्र काल और भाव द्वारा होता है। स्वचतुष्ट हैं, सबके प्रत्येक द्रव्य स्वचतुष्ट युक्त है, उसके स्वचतुष्ट कहलाते हैं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। उसके द्वारा वस्तु का निर्धारण करते हैं। इसमें ज्ञेय हे उपादेय क्या है, एक एक का बताते हैं। द्रव्य में ज्ञेय हे उपादेय, समस्त जीव अजीव को जानना तो ज्ञेय है कि पूरे विश्व में जीव और अजीव 2 तत्व ही मूल हैं, 2 द्रव्य मूल हैं, जीव और अजीव। एक तरफ जीव और एक तरफ अजीव। तो ये कहते हैं जीव अजीव तो जानना तो ज्ञेय है, सब जानने योग्य। जानने योग्य मतलब जानने में आए, वो जानने योग्य। जानना जरूरी ऐसा कोई नियम नहीं। एक अर्थ जानने योग्य है, जानने मतलब जानो तो बढ़िया, नहीं जाना तो कोई बात नहीं, जानने योग्य हैं बस। उसके 2 भेद वापस क्या हो गया, हेय और उपादेय। हैं तो ज्ञेय, उसमें भी अपनी दृष्टि हेय और उपादेय, कुछ छोड़ने योग्य और कुछ ग्रहण करने योग्य। उसमें जिसे परद्रव्य जाना जाए वह तो है ही है, जैसे पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। स्वयं आत्म तत्व भेद ज्ञान का चिंतन करने वाला अनुभवी ज्ञेय हे उपादेय का निर्णय करने वाला आत्मद्रव्य उपादेय है। कि जो 6 द्रव्य हैं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, इसमें कहा कि जीव द्रव्य तो उपादेय है, जो है ज्ञेय का निर्णय खुद करने वाला है। ये स्वयं का आत्मा जो है वो क्या है,
उपादेय है। और पुद्गल धर्म धर्म आकाश काली क्या है? हे मतलब छोड़ने योग्य अतार इनके प्रति ममत्व करने लायक नहीं, गे हैं बस जानो। ये 5 द्रव्य हैं, वो 5 द्रव्य ममत्व करने योग्य नहीं है, गे हैं। हे का अर्थ छोड़ने योग्य, छोड़ना किस रूप में? कि गे रूप छोड़ना, जो गे उसको जानो बस, इस रूप लेना। नहीं तो गे छोड़ने योग्य तो ग्रहण क्या जो छोड़ो, क्या बांधा आपने? धर्म द्रव्य को क्या ग्रहण किया? अधर्म द्रव्य को क्या ग्रहण किया? आकाश को क्या ग्रहण किया? काल को क्या ग्रहण किया? आपने क्या ग्रहण किया है? बस यही उनको अपना माना है, ये अपने ऊपर है। उसमें भी खास करके पुद्गल द्रव्य धर्म धर्म आकाश काल को तो कौन जानता है? इसकी तो खबर ही नहीं है। पर पता तो नहीं है, पर करते तो हैं। मैंने इसको चलाया, मैं चलाता हूं, तो तेने अपने को धर्म द्रव्य नहीं माना, नाम पता नहीं है पर मानता तो है। इनको मैंने रोक लिया, इनको मैंने जगह दी, इनको मैंने बदल दिया, तो तेने सब द्रव्य माना कि नहीं माना? बोलो। ऐसे तो लगता है कि कोई पुद्गल ही है, पर और थोड़ा सा बारीकी में जाते हैं तो ये जीव 5 द्रव्यों को अपना मानता है कि ये मैं हूँ, ऐसा मानता है। मैंने ये किया करने वाला कोई और मानता ये है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि 5 द्रव्य छोड़ने योग्य है। इन 5 द्रव्यों में अपनापन नहीं, ये तो पर है और सचमुच तो गे हैं। तो गे कर लिया तो है ऑटोमेटिक हो ही गए हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। स्वयं आत्म तत्व भेद ज्ञान का चिंतन करने वाला अनुभवी ये है। उपादेय का निर्णय करने वाला आत्मद्रव्य उपादेय है। बस क्या करता है वो? भेद ज्ञान चिंतन करने वाला ये आत्मा। अनुभवी ये है उपादेय का निर्णय करने वाला, वो जो आत्मा है वो उपादेय है। उस एक आत्मा के अलावा अनंत जीव द्रव्य और ऐसे ही 6 द्रव्य हैं, वे परगे जानकर त्यागने योग्य हैं। एक अपनी आत्मा को छोड़ करके बाकी जितने भी जीव बचे, आ गया क्लियर? यहाँ रोज कहते थे, ये लिखा हुआ भी देखो, एक आत्मा के अलावा अनंत जीव द्रव्य, अनंत जो जीव द्रव्य हैं वो पर द्रव्य की तरह ये भी पर द्रव्य ही है। एक अपनी आत्मा के अलावा बाकी जीव द्रव्य हैं, जैसे पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल पर द्रव्य है ना, ऐसे ये भी पर द्रव्य हैं। ये भी आपके लिए घे ही है, हे है, ये भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। पत्नी, पिताजी, माताजी, बेटा बेटी, ये 5 तो उपादेय है ना, कि ये भी उपादेय नहीं है अपने आत्मा के सिवा सब। कि नहीं ये तो हमारे खास है ना, इनको तो रखो ना। माता पिता पत्नी और बच्चे, बस इतना रख लो, बाकी कोई बात नहीं चलेगा। कि ये भी तुम्हारे कहाँ हुए हैं? तुम इनके नहीं हुए ना, तो ये तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? तुम इनके हो जाओ तो ये तुम्हारे हो जाए। समझ आई गई? तुम इनके हो जाते तो ये तुम्हारे जरूर होते, पर तुम इनके कभी नहीं हुए तो ये तुम्हारे कहाँ से हो जाएंगे? भाई हाथ, दोनों हाथों से ताली बजती है कहते ना, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जब आप इनके नहीं हुए तो ये आपके कहाँ से होंगे, और ये आपके नहीं हुए तो आप इनके कहाँ से होंगे? अन्य अन्य रूप है। अन्य में अन्य रूप नहीं हुआ और अन्य में रूप नहीं हुआ। अन्य में रूप हो जाए तो विश्व एक हो जाए। अन्य तो भावना लिखा ना, एक हो जाएंगे ना। इसलिए यहाँ कहते हैं कि एक आत्मा के अलावा अपने आत्मद्रव्य को छोड़कर अनंत जीव द्रव्य ऐसे ही 6 द्रव्य हैं, वे परगे जानकर त्यागने योग्य हैं। वे पर द्रव्य हैं, ऐसा जानकर क्या करने योग्य हैं? त्यागने योग्य हैं, छोड़ने योग्य हैं। ये सब अपने आत्म स्वभाव से भिन्न है। आत्म स्वभावम भिन्नम परभाव भिन्नम। ये अपने आत्म स्वभाव से भिन्न, समय साल के कलश है सीधा ये तो, कि अपने आत्म स्वभाव से भिन्न सभी। एक अपनी आत्मा को छोड़कर बाकी जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी बचे, सब आत्म स्वभाव से कैसे हैं? भिन्न। चाहे पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो और बाकी जीव हो,
सब अपने आत्म स्वभाव से भिन्न हैं, अतः त्यागने योग्य हैं। इसलिए कोई भी ग्रहण करने योग्य नहीं है, रखने लायक नहीं है, अपने इनको उपादेय मानने लायक नहीं है। इनके गुण पर्याय भी जड़ हैं, अज्ञान में है, मूर्तिक हैं, अमूर्तिक हैं, है। इनके गुण पर्याय जो जड़ द्रव्य हैं उनके गुण पर्याय भी जड़ होते हैं, और जो मूर्तिक द्रव्य हैं उनके गुण पर्याय मूर्तिक हैं, जिनके अमूर्तिक हैं अमूर्तिक हैं, है ही है। तो पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल में पुद्गल द्रव्य तो मूर्तिक है, ठीक है, और धर्म अधर्म आकाश काल अमूर्तिक हैं, और है तो सब है, है तो सब ही है, कोई भी नहीं है। और हे का मतलब ज्ञेय रूप ही है, ये समझना। यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मूर्तिक तो त्यागने योग्य हैं, यह तो हमने भी जाना, परंतु अमूर्तिक अन्य द्रव्य जो चेतना गुण सहित को है क्यों कहा? आपने मूर्तिक तो त्यागने योग्य तो हमें भी पता है, ये पुद्गल है, ये क्या अपने नहीं हुए हैं, ये तो हमें समझ में आया। पर आप अमूर्तिक द्रव्य चेतना गुण सहित, मम्मी पापा भाई बहन सब इतने रिश्तेदार हैं, इन सबको आप चेतना गुण से युक्त है, इनको आप कह रहे हो ये छोड़ने योग्य है, इनको क्यों कहा? समाधान, हे भव्य, तुम्हारे मन में पुद्गल द्रव्य पर है ऐसा आया है तो यह भी आ जाएगा। पहली बात तो तुम्हें धन्यवाद देते हैं कि कम से कम तुम्हारी इतनी समझ में तो आया है कि पुद्गल द्रव्य पर है, वो जानने योग्य है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं। इतना तुम्हें समझ में है तो अगली बात भी समझ में आ जाएगी। अब यही तुम नहीं मानोगे तो आगे क्या समझें? पहले इतना तो तुमको समझ में आया है, इसके लिए आपको थैंक यू धन्यवाद कि आपने कम से कम पुद्गल द्रव्य को तो पर माना ही है। अब तुम ध्यान देकर सुनो, देखो, पुद्गल तो मूर्तिक होने से पर है ही, यह तुम जानते ही हो। धर्म अधर्म आदि चार द्रव्य अमूर्तिक हैं, परंतु चेतना रहित जड़ होने से त्यागने योग्य है ही हैं। अपने से भिन्न जीवों के प्रदेश तत्व गुण पर्याय भिन्न हैं, उनके राग देश भाव का फल स्वयं को नहीं लगता है। अपने द्वारा किए गए राग देश का फल उन पर जीवों को नहीं लगता है। अन्य को सुख होने पर स्वयं को सुख नहीं होता, पर को दुख होने पर स्वयं को दुख नहीं होता। अन्य जीवों को मोक्ष होने पर स्वयं को मोक्ष नहीं होता। इस प्रकार विश्व में अनंत जीव हैं, वे सब भिन्न भिन्न हैं, अपने अपने परिणामों के भोक्ता हैं। इसलिए अनेक नयों द्वारा भी विचार कर देखेंगे तो क्या होगा? ऊपर की लाइन, संसारी भोले जीव भी ऐसा कहते हैं कि जो करेगा वह पाएगा। ऐसी सब जगत में बात प्रसिद्ध है। इसलिए अनेक नयों द्वारा भी विचार कर देखें कि स्वयं से भिन्न अन्य अनंत जीव हैं, निगोष से सिद्ध तक, उन्हें भी परद्रव्य जानकर त्यागने योग्य है कहा गया है। पूरी बात क्लियर कर दी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा टॉपिक है कि पुद्गल द्रव्य तो तुमने जाना, चलो हमें क्लियर हो गया, उसको हमें समझा नहीं। अब बाकी द्रव्य की बात की तो कहते हैं कि अमूर्तिक चार द्रव्य रहे। कौन? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। तो ये अमूर्तिक हैं, ये भी अचेतन ही है। तो इनके द्रव्य गुण पर्याय चेतन हुए, और तुम चेतन हुए कि नहीं हुए? तो यहाँ कह रहे हैं कि धर्म अधर्म आदि चार द्रव्य मूर्तिक हैं, परंतु चेतना रहित जड़ होने से त्यागने योग्य हैं। कि ये चेतना रहित हैं और तुम चेतना सहित हो। अमूर्तिक तुम भी अमूर्तिक हो, ये बात तो ठीक है, परंतु इनकी अमूर्तिकपना जो है वो अचेतन वाला है, और तुम्हारा अमूर्तिकपना चेतना सहित है। तो तुम्हारा स्वभाव इनका स्वभाव क्या हुआ? न्यारा न्यारा हो गया, भिन्न भिन्न हो गया, इसलिए त्यागने योग्य और छोड़ने योग्य। तो फिर अगला प्रश्न कि ठीक है, जीव का स्वभाव तो हमारा एक ही है ना, बाकी जो जीव हैं उनका स्वभाव तो जानना देखना है, हमारा स्वभाव भी जानना देखना है, वो भी अमूर्तिक, उनको तो एक कहो ना। तो उनका भी समाधान दे दिया। पुद्गल को तुमने जान लिया तो कुछ कहना नहीं रहा। अब चार द्रव्य हैं, वो तुम्हारे स्वभाव से बिल्कुल न्यारे हैं,
मेल खाते नहीं। ठीक है जी साहब, मंजूर, ये भी हमें, पर जीव को तो हमारा कहो ना। उसका क्या खुलासा किया? कहते अपने से भिन्न जीवों के प्रदेश तत्व गुण पर्याय भिन्न है, कि तुमसे जो भिन्न द्रव्य हैं उनके गुण न्यारे हैं, उनकी पर्याय न्यारी है, उनके प्रदेश न्यारे हैं, सब कुछ न्यारा है। तो फिर एक कैसे के बताओ? जब उनके उनके गुण न्यारे, उनके तत्व न्यारे, उनके सब चीज न्यारी, फिर एक कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। दो भाई, तो दो भाई न्यारे न्यारे हैं कि नहीं है? बिल्कुल। एक कौम को, एक कौम दो भाई, तो दो भाई कैसे रहे? एक हो तो दो भाई एक हो तो दो कैसे हुए? फिर दो भाई कैसे हुए? दो संख्या कैसे बनेगी? फिर वो एक ही होते तो संख्या एक ही रहती। फिर दो तो तुम्हारे शरीर दोनों के न्यारे न्यारे, तुम्हारा स्वभाव न्यारा न्यारा, हाँ, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी वस्त्र, तुम्हारे कमरे सब न्यारे न्यारे, फिर एक कैसे बताओ? अच्छा, खाना दोनों एक ही खाते हो, अलग अलग खाते हो? अलग अलग। निमंत्रण आता है, लिफाफा एक देते होंगे, अलग बात है, पर खाना प्लेट अलग अलग लोगे नहीं। घर में चलो, बाहर नहीं, घर में आप अलग अलग खाते हो कि एक ही खाते हो? बाहर का जाने तो अपने घर में खाना खाओगे तो उसने खा लिया, तुम्हारा खाना पूरा हो जाता है क्या? कि नहीं होता है, आप अलग अलग खाते हो। तो इससे सिद्ध हो रहा है न्यारे न्यारे हो। ऐसे जो जीव द्रव्य हैं दूसरे अपने को छोड़कर, उनका सब कुछ न्यारा है, उनके द्रव्य, उनकी गुण, उनकी पर्याय सब न्यारी है। उनका यदि शरीर की बात कर ले तो शरीर भी न्यारा है उनका, है कि नहीं है? सब न्यारे हैं। उनके राग द्वेष भाव का फल स्वयं को नहीं लगता। वो जो राग द्वेष करते हैं उसका फल हमें नहीं लगता, हमारे राग द्वेष का फल उनको नहीं लगता। लगता कि नहीं लगता है? आप चोरी करो तो आपके चोरी का फल मम्मी को लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? लगता है उनको भी। आप लाए, उनको कहा ठीक है, वायु का नहीं लगा, ठीक है कहेगा तो लगेगा। वो आपकी चोरी का नहीं, उन्होंने अनुमोदना की, उसका लगा उनको। समझ आया कि नहीं? उन्होंने अनुमोदना की या बढ़िया कहा तो लगे, और उनका कहा तुमने गलत काम क्यों किया, तुमको पाप नहीं लगेगा और पुण्य लगेगा। आया समझ में कि नहीं? क्या उसने कैसे परिणाम किए उस पर निर्भर करेगा ना। तो अपने अपने राग देश का फल अपने अपने को लगता, दूसरे का, एक दूसरे का नहीं लगता। एक दूसरे को सूतक तो लगता है, हमने सुना है। कोई मर जाता है तो परिवार का सूतक नहीं लगता, तो नहीं लगना चाहिए ना वो, कि नहीं सूतक भी आपको अपना लगता है, उनका थोड़ी लग रहा है। उनका सूतक थोड़ी लग रहा है आपको, आपका सूतक लग रहा है, उनका सूतक लग रहा है? बताओ। पातक भी लगता है, आपको अपना पातक लगता है, उनको नहीं लगता है। उनका उनको लगता है, आपको आपका लगता है, सबका नहीं तो सबको एक जैसा लगना चाहिए था। फिर इतनी पीढ़ी का भेद भी नहीं आना चाहिए था। सब कुछ अपना अपना है, समझ आए कि नहीं? अन्य को सुख होने पर स्वयं को सुख नहीं होता। अब मुझे सुख हो रहा है तो आपको नहीं, आपको सुख हो रहा था, मेरा सुख मेरे पास, आपका सुख मैंने कुछ खाया और मुझे आनंद आया, वो आनंद आपको आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। मैंने आत्मा का अनुभव किया, मुझे जो आनंद की अनुभूति हुई है वो आपको हो जाएगी क्या? आपने नहीं किया तो आपको कैसे होगी बताओ? जो करेगा सो भरेगा, कहते नहीं? तो प्रत्येक जीव की न्यारी न्यारी परिणति है कि नहीं? तो न्यारी न्यारी चीज बनेगी। अपने द्वारा किए राग देश का फल उन पर जीवों को नहीं लगता। ठीक है, अपने द्वारा किए गए जो राग देश उसका फल भी उनको नहीं लगता। अन्य को सुख होने पर स्वयं को सुख नहीं होता, पर को दुख होने पर स्वयं को दुख नहीं होता। दूसरों को दुख हो रहा है तो उसका दुख अपने को होता है क्या? अपने को भी दुख हुआ, पर वो आपका अपना दुख है। मान लो परिवार में किसी की डेथ हो गई, तो डेथ हुई तो सबको एक जैसा दुख होता है? नहीं, अलग अलग। सबको अपना अपना दुख है कि नहीं? परिवार के खास सदस्य हैं,
तो भी सबको एक जैसा दुख होता है? नहीं होता है। अपना अपना मोह जितना है उतना उतना होता है, जिसको जितना जितना मोह उतना दुख होता है। आपको भी थोड़ा बहुत होता है, आपको भी जितना मोह होगा उतना ही होगा, जितना राग होगा उसके प्रति उतना होगा, ठीक है नहीं? भले कोई रिश्तेदार नहीं है पर आपका उसके प्रति राग है तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा? मैं पूछता हूँ। रिश्तेदार नहीं है अपना पर अपने को उसके प्रति राग है, मान लो, होगा कि नहीं होगा? कुछ भी हुआ, मान लो उस परिवार में कुछ हुआ तो उसको राग होगा तो आपको दुख होगा। राग नहीं है तो दुख नहीं होगा। दुनिया में 50 जने हैं, किसको कुछ हुआ तो अपन क्या करते हैं? कुछ करते हैं क्या? पर अपने निकटतम में मिलने वाला है कोई है तो अपने को यार बेचारे को ऐसा क्यों हुआ, क्या हो गया, चलो, तो आपको राग है ना, तो आपका राग का दुख है आपको, उसके राग का दुख नहीं, अपने देश का दुख है अपने को। अन्य को सुख होने पर स्वयं को सुख नहीं होता, पर को दुख होने पर स्वयं को दुख नहीं होता, अन्य जीवों को मोक्ष होने पर स्वयं को मोक्ष नहीं होता। ठीक है, ये सब मोक्ष गए, इनके साथ अपना भी मोक्ष हो जाता तो समझ में आता, पर ये जाके बैठ गए ना, अपन यही है अभी तक। इनके साथ कितनी बार रहे सब, भाई आदिनाथ के साथ भी रहे, शांतिनाथ के साथ भी रहे, महावीर के साथ भी रहे, तो भी वो तो चले गए मोक्ष और अपन यही है। ये अपने सब रिश्तेदारी तो है पहले गए जो मोक्ष के नहीं है, बोलो छोटा मोटा रिश्ता कहीं कहीं तो रहा ही है, नहीं रहा ऐसा तो है ही नहीं, पर वो जाके मोक्ष में बैठ गए और अपने को बुला भी नहीं रहे अभी तक। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि उनके मोक्ष होने से अपना मोक्ष नहीं, अपना मोक्ष अपने से होता, सबका व्यक्तिगत चीज है, इसलिए न्यारे न्यारे हैं, भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार विश्व में अनंत जीव हैं, वे सब भिन्न भिन्न हैं, एक दो नहीं, विश्व में अनंत 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 जीव राशि है, सब भिन्न न्यारी न्यारी है, अपने अपने परिणामों के भुगता है। हर जीव अपने परिणाम को भुगता है, कोई दूसरों के परिणामों का फल नहीं भुगता है। हम तुम्हारा फल भोग रहे हैं, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ है, तुम्हारे, ये कहने की बात है पर कभी ऐसा नहीं होता। लोक में ऐसा कहा जाता है कि तेरे कारण ऐसा हुआ, नहीं तो हमारे ऐसा नहीं होता, ये सामान्य कथन में कह दिया जाता है, पर सच्चाई से बात करें तो कभी भी किसी के कारण कुछ नहीं होता, अपने कारण ही होता है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, दोनों बातें। फल भी मिला अच्छा तो ऐसा, और बुरा फल मिला तो भी लोग में कहेंगे आपके आशीर्वाद से मैं पास हो गया, मेरी नौकरी लग गई, आपने थोड़ी हेल्प की तो मेरा काम हो गया, ठीक है। देखो लोक व्यवहार में ऐसा कथन कहा जाता है, कहा जाना चाहिए, परंतु सर्वथा ऐसा मानना नहीं चाहिए। आपको मैंने कोई काम बताया, आपने कर लिया तो मैं थैंक यू कहूँगा ना, आपके कारण में, ये लोक व्यवहार है, उसका व्यवहार भी निभाना, परंतु सच्चाई क्या जानना कि भाई मैंने उनका कोई काम नहीं किया, उनके पुण्य का उदय था तो मैं निमित्त बन गया, उसको ये मानना। और अपने को व्यवहार में ये कहेंगे, अंदर में पक्की श्रद्धा कि ये अपने पुण्य का उदय था, ये निमित्त बने, होना था हुआ, बाकी कुछ हुआ नहीं, किसी के कारण नहीं हुआ है। पर शब्दों में नहीं कहना सामने वाले को ऐसा सुनिए नहीं, कितनी मर्यादा है, ऐसा नहीं कि उसको आपको के तेरे कारण थोड़ी हुआ भैया, हमारे पुण्य का उदय हुआ, ये तो गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। श्रद्धा पक्की ऐसी कि कोई किसी का करता नहीं, किसी का भोगता नहीं है, तो फिर काहे को बोल रहे हो? तो व्यवहार की भाषा, लोक व्यवहार की भाषा भी बोली जाएगी, उसकी भी मर्यादा है, उसको ऐसा कहा जाता है, पर अंदर में भी ऐसा श्रद्धा में, ज्ञान में, सब में ऐसा ही रहना चाहिए, उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला माने नहीं माने उसकी बात, तुम्हारा श्रद्धा तो सही होना चाहिए। अपने अपने परिणामों के भुगता है। संसारी भोले जी भी ऐसा कहते हैं कि जो करेगा वह पाएगा, सब कहते लोग में। हम जा रहे स्कूल कितने अनहोनी कब न होसी, वो अपने लाइन वहाँ पर भी है, जाके राकेश आइया मार सके न कोई, सी बात चल रही थी, वो एक्सीडेंट ने, अनहोनी कब न होसी। वास्तव में अनहोनी कब हो सकती है? जो होनी है वही होता ना, अनहोनी कभी होगी? और अपने भी अनहोनी कब न होसी, काहे होत अधीरा रहे, जो होना वही हुआ है, उससे भिन्न नहीं हुआ। अब पूछते कैसे हो गया, अब क्या कैसे हो गया? एक कर्मों की निद्रा हो गई, कर्म उदय में आए
और कैसे हो गया, कर्म उदय में आए खिरे, कैसे हुआ क्या? सच्चाई तो यही है। पर लोग आएंगे तो ये कहेंगे भैया गाड़ी से टकरा गए, नींद आ गई, ऐसे ही बोल, भाषा तो ऐसी की जाएगी ना, भाई कैसे हुआ, वो पूछना भी वही चाहता है। पर अपने को श्रद्धा में पक्का क्या रखना कि भैया जो कर्म बांधे थे ना वो उदय में आए हैं, इनके खिरने का काल था, खिरे हैं, और जब तक पूर्ण नहीं खिरेंगे तब तक रहेगा। व्यर्थ में आकुल व्याकुल नहीं होना, सहज रहो भैया, ये तो आए हैं, खिरेंगे इनका काम। पूर्व में अपराध किया है तो अपराध का फल तो मिलना है, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा। अब आगे अपराध मत करो तो नहीं मिलेगा फल। दूसरों को यही कहा कि भैया गाड़ी चला रहे थे, जबकि आ गई, या उपयोग कहीं चला गया, ऐसा हो गया, सब बात वैसे ही चलेगी। पर सच्चाई क्या है? अपने परिणामों का ही भोगता है जी, दूसरों के परिणाम का भोगता नहीं है, कभी नहीं भोगेगा भैया। संसारी भोले जी भी ऐसा कहते हैं कि जो करेगा वो पाएगा। ऐसी सब जगत में बात सारी दुनिया कहती है, करेगा जो भरेगा भैया, हारेगा आरामी, क्या कहते हैं, जीतेगा या हारेगा आरामी, ऐसे कुछ कहते ना। हाँ? जो करेगा वो भरेगा, हारेगा आरामी। तो जो करेगा वह भरने वाला पक्का, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सत्य 100%, जो जो जैसा करता है उसका वैसा वैसा परिणाम का फल उसको मिलता है। ऐसी सब जगत में बात प्रसिद्ध है, इसलिए अनेक नयों द्वारा भी विचार कर देखें कि स्वयं से भिन्न अन्य अनंत जीव हैं, निगो से तक उन्हें भी परद्रव्य जानकर त्यागने योग्य है कहा गया है। इस प्रकार और जितने नयों को लगाकर देखोगे तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अपने को छोड़कर स्वयं से भिन्न जितने भी अनंत जीव हैं, निगो से लेकर सिद्ध पर्यंत, सब परद्रव्य हैं, वे हमारे लिए हे हैं, अर्थात छोड़ने योग्य हैं, वे ग्रहण करने योग्य हैं। तो मंदिर आए कि नहीं आए? जब भगवान अपने लिए परद्रव्य हैं, इन भगवान के पास क्यों आना फिर? इसलिए आना कि ये परद्रव्य समझने के लिए आना। क्यों आना? इसलिए आना कि तेरे को छोड़कर बाकी जितने भी द्रव्य वो परद्रव्य हैं, ये समझने के लिए इनके पास आना, इसलिए आना। कि कौन समझाएगा? नहीं तो जिनेंद्र भगवान की ये वाणी न मिली होती, इन जिनेंद्र भगवंतों ने इस अद्भुत बात न समझाई होती, तो कैसे समझ में आता कि हम भी तुम्हारे लिए परद्रव्य और तुम हमारे लिए परद्रव्य हो। वो भी कह रहे ना, हम भी तुम्हारे लिए परद्रव्य, तुम हमारे लिए परद्रव्य हो। हम हमारे लिए, तुम तुम्हारे लिए, कोई किसी के लिए नहीं है भैया। सब स्वतंत्र स्वतंत्र है, न्यारा न्यारा है, वस्तु का एक एक कण न्यारा न्यारा है। बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, बताया कि नहीं बताया? प्रत्येक कण स्वाधीन है, एक कण कण प्रदेश प्रदेश न्यारा न्यारा, सब न्यारे न्यारे। हाँ, षड्द्रव्य न्यारे न्यारे, भिन्न भिन्न, और उनकी जो संख्या है वो भी कारणों, तो प्रत्येक कारणों एक एक न्यारा। जीव है तो जीव न्यारे न्यारे, कोई किसी कारण, सब अपने अपने हाल में, सब अपने स्वचतुष्ट में रहते हैं। सम्यक दृष्टि भी समता रस प्रकट होने पर वैराग्य बढ़ाने के लिए जगत का स्वरूप विचार करते हैं। उन द्रव्यों में थोड़ा बहुत तो ऐसा चिंतन करते हैं कि जीव द्रव्यों में 3 गति के जीव तो बहुत हैं, मनुष्य गति के जीव द्रव्य बहुत ही कम हैं। 4 प्रकार के देव हैं, वे भी पृथक पृथक असंख्यात हैं। 7 प्रकार की नरक पृथ्वियाँ हैं, वहाँ भी प्रत्येक में असंख्यात जीव हैं। 3 गति के जीवों में पृथ्वी का एक, अप का एक, तेज का एक, वायु का एक, इन सब में असंख्यात जीव हैं। उन सबसे कम जीव राशि अग्नि का एक है, वह भी असंख्यात लोगों के जितने प्रदेश हो उतने जानना। उन्हें बतलाते हैं, 1 सूच्य अंगुल क्षेत्र जितने एक प्रदेश सूची में कितने प्रदेश सुनो आगे कहते हैं। आगे लाइट आ गई। क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि भी समता रस प्रकट होने पर वैराग्य बढ़ाने के लिए जगत के स्वरूप का विचार करते हैं। अपने वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या जगत की स्थिति है, क्या स्वरूप है, हाँ, संसार की दशा का विचार आएगा कि नहीं आएगा।
कि संसार की दशा का विचार करते हैं कि उन द्रव्यों में थोड़ा बहुत तो ऐसा जितने हैं उनमें कुछ विचार करते हैं कि जीव द्रव्यों में 3 गति के जीव तो बहुत हैं। जीव द्रव्यों में 3 गति मतलब देव गति, नरक गति, त्रिंग गति जीवों की संख्या बहुत है। मनुष्य गति में जीव द्रव्य बहुत कम है। यानी अन्य 3 गतियों की अपेक्षा बात करें तो मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। ये तो बहुत है पर उनकी अपेक्षा बहुत कम है, बहुत कम, बहुत कम है। कितने? 29 अंक प्रमाण। कितने? 29 अंक प्रमाण है। वे भी पृथक पृथक 3 गति के जीव बहुत हैं, मनुष्य गति के जीव बहुत ही कम है। 4 प्रकार के देव हैं, वे भी पृथक पृथक असंख्यात हैं। 4 प्रकार के देव कौन कौन से हैं? भवनवासी, वेंतरवासी, ज्योतिषी और कल्पवासी। कल्पवासी के भी वापस 2 भेद हैं, कल्पातीत, कल्पोत्पन्न और कल्पातीत। कल्पोत्पन्न मन 16 स्वर्ग के देव, वो कल्पोत्पन्न कहलाते हैं। और कल्पातीत 9 ग्रवेक, 9 अनुदीस और 5 अनुत्तर, ये कहलाते हैं कल्पातीत। ठीक है, यानी स्वर्ग, कल्प माने स्वर्ग, स्वर्ग में उत्पन्न होने वाले और स्वर्ग से बाहर उत्पन्न। 16 स्वर्ग के जो देव हैं वे कल्पोत्पन्न कहलाते हैं और 16 स्वर्ग के बाहर जो है वे कल्पातीत कहलाते हैं। तो 4 प्रकार के देव हैं, प्रत्येक असंख्यात असंख्यात है। 4 प्रकार के देव भी कैसे हैं? पृथक पृथक असंख्यात हैं। भवनवासी, वेंतर, ज्योतिषी असंख्यात हैं। मनुष्य से बहुत ज्यादा है। हाँ, भवनवासी भी 7 करोड़ 72 लाख तो अकृत्रिम चैत्यालय ही है भवनवासी में। हाँ, 7 करोड़ 72 लाख तो क्या है? विमान है। उतने उनके भवन हुए, वही भवन विमान है, उसमें अकृत्रिम चैत्यालय है। अब एक एक में कितने वापस कम थोड़ी है, एक में एक ही देव रहता ऐसा नहीं है, एक में असंख्यात तो रहते हैं। वेंतर के असंख्यात, मध्यलोक में भी है, नदोलोक में भी है। ज्योतिष ये सारे तारे नक्षत्र प्रकीर्णक असंख्यात देवी विमान है जितने भी। अभी आया था ना पहले कितने तारे कितने नक्षत्र संख्या में, तो एक एक विमान में कितने देव रहते हैं। हाँ है ना, ये तो है। तो असंख्यात, पृथक पृथक भी बात करें तो असंख्यात है। 7 प्रकार की भी नरक पृथ्वियां हैं, वहां भी प्रत्येक में असंख्यात जीव हैं, असंख्यात नारकी हैं। 7 नरक है, 7 नरक में 49 पटल हैं। इन पटलों में कुल मिला करके असंख्यात नारकी रहते हैं, असंख्यात। सबसे कम नारकी 7वें नरक में है, सबसे कम वहाँ है, पर है तो असंख्यात टोटल। नारकी से भी कम, वहां पर भी प्रत्येक असंख्यात जीव हैं। तिरंज गति के जीवों में पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेज कायिक, वायु कायिक, इन सब में असंख्यात संख्यात, किसमें? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनमें भी असंख्यात असंख्यात जीव हैं। और उन सब में कम जीव राशि अग्नि कायिक की है। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इन चारों में कम राशि अग्नि कायिक, पर है असंख्यात। तो वनस्पति कायिक क्यों नहीं बोला? तो वनस्पति कायिक में अनंत जीव हैं। कितने? अनंतानंत जीव राशि है। निकोदिया जीव सब उसी में आते हैं। प्रत्येक वनस्पति साधारण वनस्पति, तो साधारण वनस्पति सारी की सारी निकोदिया जीव है। तो सबसे जीव राशि तिरंज गति की ज़्यादा है, गति में बात करें, पर ये से बात करें तो सबसे निकोदिया जीव की है, साधारण वनस्पति से अधिक कम प्रत्येक वनस्पति की है। ऐसा उन सब में कम जीव राशि अग्नि कायिक की है। वहाँ भी असंख्यात लोगों के जितने प्रदेश हो उतने जानना कि वो भी कोई कम नहीं है। असंख्यात लिखा कि वहाँ भी असंख्यात लोगों के जितने प्रदेश हैं लोकाकाश के, वहाँ असंख्यात उतने जानना। उन्हें बतलाते हैं एक सूची अंगुल क्षेत्र जितने, एक प्रदेश सूची में कितने प्रदेश है उसे सुनो।
अब एक सूची अंगुल में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात सागर के जितने समय होते हैं उतने प्रदेश जानना। असंख्यात सागर के, जितने प्रदेश एक सागर नहीं, दो सागर नहीं, असंख्यात सागर के जितने समय होते हैं उतने प्रदेश जानना। एक अंगुल क्षेत्र के इतने प्रदेश हो तो हाथ भर के कितने प्रदेश होंगे? इस प्रकार एक कोस के कितने, सर्वलोक के कितने होंगे? इस प्रकार ऐसे ऐसे असंख्यात लोग जितने प्रदेश हैं उतने प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव हैं। प्रत्येक वनस्पति कायिक उतने कितने, क्या लिखा? प्रत्येक वनस्पति कायिक। इनसे तेज कायिक जीव अधिक जानना। तेज कायिक से असंख्यात अधिक पृथ्वी कायिक, पृथ्वी कायिक से असंख्यात अधिक जल अपकायिक है ना, जल कायिक, और जल कायिक से असंख्यात अधिक वायु कायिक है, और वायु कायिक तथा से सर्व जीव राशि से अनंत गुणे साधारणता निगोदिया वनस्पति के जीव हैं। सबसे ज्यादा जीव राशि किसकी है? वनस्पति की। ये पूरा क्रम बता दिया। सबसे कम अग्निकायिक की, और अग्निकायिक से बढ़ते हुए क्रम से कैसे हैं। आ गया? अग्निकायिक से असंख्यात अधिक किसके हैं? पृथ्वी कायिक, पृथ्वी से जल, जल से वायु, वायु से वनस्पति आ गया। ठीक है, अब इतना लिखा उतने प्रत्येक वनस्पति, उनसे तेज कायिक जीव अधिक जानना। तो सबसे कम हुए प्रत्येक वनस्पति के, प्रत्येक वनस्पति से अधिक अग्निकायिक के, यूं, और अग्निकायिक से फिर पृथ्वी कायिक, फिर जल कायिक, फिर अग्नि वायु कायिक, और वायु कायिक से भी अधिक है इसके प्रत्येक वनस्पति के। इस प्रकार अनंता 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 अनंत जीव राशि इस विश्व में है, पर वो मेरे से कैसे है? सब भिन्न है। मुझसे क्या है? सब अपने अपने फल का भुगते हैं, कोई किसी का भुगता नहीं। सब अपना अपना खाते। कौन किसका खाता है? कौन खिलाता है? कहते नहीं कहते हैं? फिर नवरे बातें क्यों करते हो? तो यही है कि सब अपना अपना अपने अपने कर्म फल का भोगता है, कोई किसी के कर्म फल का भुगता नहीं है। वस्तु स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट क्लियर है। 6 द्रव्य है, सब न्यारे न्यारे, तू भी न्यारा वो भी न्यारे। इसलिए अपने को भिन्न जानकर अपने में समाने का पुरुषार्थ करो कि आप भी अकेले हो। जब अकेले ही है तो अपना ही काम करना, दूसरों के भरोसे क्यों? तो अपने को एकमात्र जानते हुए अपने स्वरूप में समाने का पुरुषार्थ करें। इसी भावना से विराम।